नमस्कार भाई लोग, मैं अभिषेक शुक्ला एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि 25 दिसंबर से NTSSP ने अपने इस चैनल को लॉन्च किया और इसमें आप सभी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें प्राप्त हुए, बहुत अप्रिसिएशन मिला, मनोबल बढ़ा और अपने बिजी शेड्यूल से हमारे टीचर्स की पूरी टीम इस काम को लेकर आगे बढ़ रही है। और जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था, उस वादे को निभाते हुए पर डे कोई ना कोई वीडियो आपको हम जरूर भेज रहे हैं। क्योंकि अब एग्जाम डेट सबकी नजदीक ही लगभग आ गई है। CBSE की 10th एंड 12th की डेट शीट आ चुकी है। बहुत जल्द यूपी बोर्ड की भी डेट शीट आने वाली है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पर डे कोई ना कोई टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच हम लोग जरूर आएंगे और जहां कहीं भी आप लोगों को हमारी हेल्प की जरूरत होगी, हमेशा हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। बस ऐसे ही सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए। आज का वीडियो मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए लेकर एक आया हूं, उनके प्रैक्टिकल से संबंधित, क्योंकि बच्चे को यह कंफर्म नहीं होता है कि प्रैक्टिकल में किस तरीके से प्रैक्टिकल को तैयार करें, कैसे वाइवा तैयार करें, कौन सा ऐसा टॉपिक चुने जिससे उसको बहुत ही बेहतर और अच्छे नंबर मिल सकें। तो इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का वीडियो है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, जो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है वो बेसिकली पूरा बेस्ड होता है आपके प्रेजेंटेशन पर। यह बहुत ही कड़वा सत्य है, कटु सत्य है। आप कुछ भी कर लें, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं है तो आपको 30 में 30 नंबर नहीं मिलेंगे। अब प्रेजेंटेशन के लिए आपका टॉपिक सिलेक्ट होना, जो आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत बेहतर होना चाहिए और जिसमें आपका वे ऑफ टॉकिंग आप बहुत बेहतर ढंग से जिसे एक्सप्लेन कर सकें, उसको आपको चुनना चाहिए। और बहुत कॉमन सा टॉपिक आपके लिए नहीं होना चाहिए। और जिस भी टॉपिक को आप चुने, उस पूरी यूनिट को आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। उसके बारे में बिल्कुल बेसिक्स नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जिससे जब आप उसे रिप्रेजेंट करें तो कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपके लिए ना हो। तो एक कॉपी और पेन आप लोग निकाल लें। हम इंटरमीडिएट के बच्चों को सबसे पहले फिजिक्स के सारे टॉपिक बताने जा रहे हैं। तो यूपी बोर्ड के जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वो सभी लोग कॉपी पेन अपना निकाल लें। सबसे पहले हम आपको यूनिट के बारे में बता दें। आपकी जो सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युतिकी, जिसके अंतर्गत अगर आप अपने प्रैक्टिकल को चुनते हैं तो सबसे बेहतर टॉपिक आता है कैपेसिटेंस यानी संधारित्र। आप संधारित्र को ड्रॉ कर सकते हैं। एक चार्ट पर 3 संधारित्र ड्रॉ कर सकते हैं, एक बेसिक संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र और एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके बीच में पट्टी रखी हो। तो यानी एक चार्ट पर आप इन 3 डायग्राम को ड्रॉ करके अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं और टॉपिक का नाम आप डाल सकते हैं संधारित्र। तो आपका पहला टॉपिक हो गया संधारित्र। संधारित्र संधारित्र के बाद सेकंड नंबर पर आता है वैद्युत चालन। तो वैद्युत चालन में जो पहले टॉपिक हुआ करता था वो कार्बन का वर्ण कोड होता था, बट कोरोना काल में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उससे कार्बन का वर्ण कोड हटा दिया गया है। तो इस टॉपिक से आप कोई भी डायग्राम नहीं ले सकते हैं, आप इसके कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब आप इससे उठा सकते हैं धारिता और चालन से आप उठा सकते हैं प्रतिरोध। तो धारिता और प्रतिरोध का संयोजन, यह आपका दूसरा डायग्राम हो सकता है। धारिता और प्रतिरोध का संयोजन चार्ट पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है सरल परिपथ। सरल परिपथ में आते हैं किरचॉफ के नियम, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। राइटिंग भाई थोड़ी हमारी बड़ी ज्यादा लिखने की आदत पड़ चुकी है। व्हीट स्टोन सेतु, बाकी आने वाले टाइम में स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, फिर कोई समस्या ही नहीं आएगी। एक चार्ट पर आप इन 2 टॉपिक्स को बना सकते हैं, किरचॉफ के नियम और व्हीट स्टोन सेतु। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप संधारित्र बना सकते हैं, धारिता और प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, किरचॉफ और व्हीट स्टोन सेतु बना सकते हैं। इसके अलावा बना सकते हैं विभव मापी पोटेंशियोमीटर, इसको भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा बना सकते हैं सेलों का संयोजन,
पढ़ा होगा आप लोगों ने, सेलों का संयोजन 3 तरीके से होता है। पहला श्रेणी क्रम में होता है, दूसरा समांतर क्रम में होता है और तीसरा मिश्रित क्रम में होता है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप बना सकते हैं जो शायद ही आपके कॉलेज में कोई बच्चा बनाए। आप पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे बना सकते हैं एक चार्ट पर। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप अक्षीय स्थिति, निरअक्षीय स्थिति, उसके बाद द्विध्रुव, मतलब द्विध्रुव पहले, फिर अक्षीय निरअक्षीय स्थिति, फिर इसके लिए कार्य, फिर बलयुग्म, ये सारे डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। उसके बाद मैग्नेट में आते हैं। मैग्नेट में आप फ्लेमिंग के हाथ और हथेली के नियम को बना सकते हैं, पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम आप फैराडे के नियम की उत्पत्ति बना सकते हैं, लॉरेंस बल के आधार पर फैराडे के नियम की उत्पत्ति। तीसरा डायग्राम आप जो बना सकते हैं वो सबसे बढ़िया वैद्युत चुंबक आप बना सकते हैं। चौथा डायग्राम आप अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण बना सकते हैं। पांचवा डायग्राम आप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं और उसके साथ में चौक कुंडली बना सकते हैं। तो एक बार फिर आप सब लोग सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले तो आप संधारित्र बना सकते हैं, दूसरा संधारित्र और प्रतिरोधों का संयोजन बना सकते हैं, तीसरा बीट स्टोन सेतु किरचॉफ का नियम बना सकते हैं, चौथा सेलों का संयोजन बना सकते हैं, पांचवा विभव मापी बना सकते हैं। और बहुत ही इंटेलिजेंट हो और आप बोल सकते हो, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दे सकते हो, तो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप सबसे पहला डायग्राम फ्लेमिंग के हाथों हथेली का नियम बना सकते हैं, लॉरेंस बल के, फैराडे के नियम की उत्पत्ति बना सकते हैं लॉरेंस बल के आधार पर, अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण को एक चार्ट पर पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, वैद्युत चुंबक आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रांसफार्मर के साथ में चौक कुंडली बना सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक फिजिक्स से आप सारे मॉडल बना सकते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल, एक चार्ट पर आप तीनों को एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, इसको भी आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा परमाणु बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर, इन दोनों को आप एक चार्ट पर बना सकते हैं। तो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स से आप इतने टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से बना सकते हैं। कुछ यूनिक करना चाहते हैं तो आप एक चार्ट के ऊपर कार्बन कार्बन साइकिल एंड प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, इसको भी आप बना सकते हैं। बढ़िया और यूनिक टॉपिक होगा जो ज्यादातर बच्चे नहीं बनाते हैं। आप बनाएंगे तो आपका चार्ट बिल्कुल अलग से दिखाई पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ट्रांजिस्टर को बना सकते हैं। ट्रांजिस्टर में आप 4 तरीके के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे एन टाइप, पी टाइप, 2 डायग्राम हो गए। उसके बाद अग्र अभिनति, उत्क्रम अभिनति, 2 डायग्राम ये हो गए, ठीक। और एक पीएन संधि डायोड, एक चार्ट पर आप 5 डायग्राम बना सकते हैं, एन टाइप, पी टाइप, पीएन संधि डायोड, अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति, इनको आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर विद वर्किंग, इसको भी आप बना सकते हैं। तो इतने टॉपिकों में से आप कोई भी बढ़िया से टॉपिक चुनकर आप इनको तैयार करें। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जो भी टॉपिक उठाएं उसका पूरी तरीके से वाइवा आपका क्लियर होना चाहिए। वाइवा कैसे क्लियर करें, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाई, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी रीडिंग आपको आनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है, आप कॉमन सेंस की बात है यार, कोई आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छी निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का पूरा कोई डेरिवेशन तो पूछ नहीं लेगा, आपसे केवल फार्मूला पूछ सकता है, उसका तीव्रता कैसी राशि है ये पूछ सकता है, उसके मात्रक के बारे में पूछ सकता है। तो आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है, एग्जामिनर जो है यूनिट्स के बारे में पूछता है या लॉस पूछ लेता है कि कूलाम का नियम सुनाइए, ओम का नियम सुनाइए, फैराडे का नियम सुनाइए, लेंज का नियम सुनाइए। तो ये आपके बिल्कुल क्लियर टॉपिक होने चाहिए। दूसरी बात, अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके जाइए और प्रेजेंटेशन के लिए कॉन्फिडेंट रहिए। प्रैक्टिकल के अंदर मेन क्या होता है कि जब आई कांटेक्ट होता है तो एग्जामिनर ये जज कर लेता है कि स्टूडेंट कितना कॉन्फिडेंट है। अगर आप उसको बलगला रहे हैं तो वो तुरंत आपको जज कर लेगा और आपको टाइम भी नहीं देगा। उसका सबसे बेहतर ऑप्शन ये होता है कि अगर वो आउट ऑफ वे जाकर आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप उससे कह सकते हैं कि सर मेरा ये वाला टॉपिक तैयार है,
प्लीज सर आप हमसे ये वाला टॉपिक पूछ लीजिए। बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भीख नहीं देगा, कटोरा नहीं छीन लेगा। इस टैग लाइन के साथ हमेशा आप पेपर देने जाइए। मैं अपने बारे में बताता हूं, 97 में मैंने जब इंटरमीडिएट किया था तो मेरा प्रैक्टिकल बहुत ही खराब हुआ था, क्योंकि मैंने ना तो कॉपी बनाई थी ना चार्ट बनाया था, हमने कॉलेज से ही निकाला था। तो एग्जामिनर ने तुरंत हमें जज कर लिया कि ये कॉपी तुमने नहीं बनाई, चार्ट तुमने नहीं बनाई। तो हमने जब जज ही कर लिया तो हमने एक्सेप्ट भी किया, जी सर हमने नहीं बनाया। तो बोले जाओ यार तुमने मूड खराब कर दिया, और तुमने पहले, और चूंकि रोल नंबर मेरा पहला था तो बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ा। बट उस दिन का वाक्य आज भी हमें याद है। हम 3 बजे तक कॉलेज के अंदर रुके। जब एग्जामिनर ने पहले बैच का वाइवा पूरा कंप्लीट कर लिया तो हम एग्जामिनर के पास गए। हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात थी, हमारा वाइवा सर अच्छा नहीं हुआ। तो बोले क्या चाहते हो? तो हमने कहा सर कल आप हमारा वाइवा ले लीजिएगा और हम सर पूरी तैयारी कर लेंगे। बोले सोच लो। हमने कहा जी सर। अब मन में यार सोच लिया था कि ज्यादा क्या होगा, आज तो खराब हो ही गया, अब इससे ज्यादा थोड़ी कुछ खराब हो जाएगा, एक ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। रात में आए और दोबारा से, अब आपको राज की बात बता दें, कॉपी तो हमने तब भी नहीं बनाई, फिर हमने एक कॉपी निकलवाई, चार्ट निकलवाया, लेकिन हाँ हम रात पर पढ़े बहुत और हमने सारे लॉस तैयार किए। और नेक्स्ट डे जब मेरा वाइवा था, और कोइंसिडेंस उस दिन बसंत पंचमी भी थी, और मेरा बड़ा फेवरेट त्योहार एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन ठीक है प्रैक्टिकल देने गए और पढ़ के कायदे से गए, कॉन्फिडेंट होके गए। तो उसने सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि स्टीफन का नियम क्या होता है। तो वो मेरी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि मुझको 30 में से 27 नंबर, 30 में से 27 नंबर प्रैक्टिकल में मिल गए। उसने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने बेटा तुम्हें कल 18 नंबर दिए थे, 18 मार्क्स। तो हमने एफर्ट लगाया और हमने उसकी, अगर हम मान लीजिए रोग आके बैठ जाते या वो में सिंपैथी देके चला जाता तो पूरी लाइफ भर हमारे मार्कशीट पर कितने नंबर होते? 18। बट 27 क्यों हुए? क्योंकि हमने एफर्ट लगाया। तभी से हमने एक अपने अंदर एक टैगलाइन बनाई कि कोई भीख नहीं देगा, कटोरा नहीं छीन लेगा, ज्यादा क्या कहेगा, चलो आगे। तो यार चले जाओ आगे, फिर एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज थोड़ी नहीं है। तो स्टीफन का नियम उसने हमसे पूछा था और हमने बेहतरीन ढंग से उसको एक्सप्लेन किया। एग्जामिनर बहुत खुश हुआ और बहुत अच्छे नंबर हमको दे के गया। तो नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। एक आप प्रैक्टिकल फाइल बना लीजिए, उसमें 12 से 14 आपके प्रैक्टिकल होने चाहिए। एक आप चार्ट बना लीजिए, चार्ट आप एवरी चार्ट खरीदिएगा, एवरी चार्ट के नाम से आता, प्लास्टिक कोटेड, ठीक है, व्हाइट कलर का चार्ट बनाइएगा बढ़िया से, और उसके ऊपर एक से ज्यादा डायग्राम बनाइए। उस टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करिए, और क्लियर करने के बाद पूरी तरीके से जब कॉन्फिडेंट हो जाइए, ठीक, तो उसका एक प्रेजेंटेशन 5, 7, 8 पन्नों का तैयार कर लीजिए। प्रेजेंटेशन बुक से तैयार करिए। अगर आप कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं तो उस नोट से नहीं प्रेजेंटेशन उतारिएगा, नोट्स में केवल पॉइंट्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप बुक का सहारा लीजिए, उसकी पूरी रीडिंग करिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।